आज था ग्राफ विधि से सीखना था ना। चलिए ग्राफ विधि से आज देख लीजिए क्या है ग्राफ विधि, इसको ध्यान से देखिए। इसमें तो है जो बहुत इजी है, और बहुत इजी है तो इजी है ये है, लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन एक तो जरूर पूछ लेता है, समझ गए ना। ये 10th में भी पूछता है 5 नंबर का, आइए 12th में जब पढ़िएगा मैथ उसमें भी 5 नंबर का पूछता है, समझ गए। तो 12th में थोड़ा माने कि हल्के इससे अलग होकर पढ़ना रहता है 12th में। यहाँ 10th में तो एकदम नॉर्मल है, एकदम इजी है। आ जाइए पहले तो देखिए इसको हमको बनाना है क्या, सभी के लिए भुज कोटि सारणी निकाल लेना है। क्या निकालना है, सभी के लिए भुज कोटि सारणी, यानी कि हम इसको पहले सोज कर लेते हैं। ये देखो ये इसको दिख रहा है ना, ये वाला प्लस के अंदर में है, इसको हम बाहर भी ला सकते हैं, ला लेंगे ना। जैसे कि यहाँ प्लस है तो अगर बाहर लाएंगे तो क्या होगा, जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 5x माइनस 4y और प्लस है 8, तो उधर हम ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 8 हो गया ना। ये भी मेरा हो जाता समीकरण, इसको हम जब ऐसे लिखते तो हो जाता ना, क्या कि ये जो प्लस था तो उधर ले गए, बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, समझ गए ना। तो आइए अब इसको हम बनाते हैं ग्राफ विधि से। इसी तरह से चलो इसको भी कर लेते हैं, तो नीचे कर लेते हैं, क्या उधर ग्राफ फिर बनाना है। तो आ जाइए 1 नंबर के लिए, एक है इसको हम समीकरण 1 कर लेते हैं। चलो इसको भी हम 2 कर लेते हैं, कोई दिक्कत है और नहीं, अगर करने की इच्छा है तो नहीं करते हैं समीकरण, इसको रहने दो। अब करेंगे समीकरण इसको 5x माइनस 4y और बराबर होगा 8, देखो प्लस है उधर ले जाएंगे, ठीक है। आसान करने के लिए उसे बनाने वाला इसमें भी बना लेगा, समझ गए ना, अंदर में भी बना लेगा। इसको लेकर आया है, अब हमको यहाँ से बनाना है, दूसरा समीकरण लेना है। तो 7x 6y और उधर जाकर होगा 9, समीकरण 2 हो गया, समझ रहे हैं ना। ये समीकरण हो गया 2। अब देखो हमको निकालना है समीकरण 1 के लिए भुज कोटि सारणी और समीकरण 2 के लिए भी भुज कोटि सारणी। तो ध्यान से देखो कैसे निकालना है, जो समझ गए ना। यही पे हम लिखते हैं 1 के लिए क्या लिखते हैं, 1 के लिए हम बना रहे हैं अभी, 1 के लिए, 2 पर ध्यान नहीं देना है, अभी सिर्फ 1 के लिए ध्यान देना है। यानी कि इसको हम बना रहे हैं 5x प्लस माइनस 4y बराबर 8 के बना रहे हैं। क्या निकालेंगे, माइनस से, चलो देख लेते हैं। ये प्लस में तो उधर माइनस, हाँ ठीक है, ये माइनस होगा, ये माइनस है तो उधर जाके ये प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए तो अब हमको यहाँ पे ले लेना है, ग्राफ खींच रहे हैं कि इसको बना लेते हैं डब्बा, इसी में निकल के बनाना है। ये हम जानते हैं कि x का मान होगा, ये y का मान होगा, बारी बारी से हम भरते चलेंगे, बहुत इजी है, बहुत इजी है, देखना ध्यान से। हम एक के लिए बना रहे हैं तो लिख देते हैं समीकरण 1 से, ऐसे यही लिख देते हैं समीकरण 1 के लिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, 1 के बना 1 लिख दिए हैं। चलो x के अगर हम वैल्यू लिख लिए हैं क्या, 0 ले लेते हैं। x के वैल्यू हम क्या ले लिए हैं, 0 ले लिए हैं। तो ध्यान से देखिए हमको क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन भी हम ले लेते हैं, एक बार क्वेश्चन भी ले लिए, देखो माइनस है, ये तो 1 है। अगर x के वैल्यू हम यहाँ पे 0 रख रहे तो 0 गुने 5 तो 0, देखो यहाँ पे इस टाइप से होगा ना, 0 गुने 5, आइए माइनस मेरा 4, आइए माइनस 8 हो गया मेरा, समझ गए ना। ये मेरा हो गया माइनस 8, तो ये तो हो गया मेरा, कट जाएगा, ये तो 0 हो गया, इसका कोई मान होगा नहीं होगा। ये माइनस 4 है तो देखो काटते, 4 दूनी 8, ये माइनस माइनस गया। यहाँ समझे या नहीं समझे, यानी कि समझ गए ना। चलिए फिर से एक बार दिखाते हैं, ये 5 के 5 है, x की वैल्यू 0 है, और माइनस 4y बराबर माइनस, इसका मान खत्म, 0 हो गया तो 0 नहीं लिखाता है, कोई दिक्कत, माइनस माइनस गया, दिख रहा है ना, वहां पे देखो दिखता है ना ठीक से। तो 4 दूनी 8, तो y का वैल्यू मेरा क्या आ गया, 2 आ गया। अब हमें y का वैल्यू 2 भरेंगे, x का वैल्यू क्या माने थे, 0। कोई दिक्कत हुआ यहाँ निकालने में, भुज कोटि निकालने में कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। आगे आइए, बहुत इजी है, इसको ध्यान से सीखिए। चलिए दूसरा हम निकालते हैं, हम x के वैल्यू फिर रखते हैं क्या, 1 लेके देख लेते हैं क्या है, रखने में क्या है, हम कुछ भी रखेंगे, कुछ भी मान रखेंगे, कुछ भी आएगा, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन याद रखना जब मान जो ग्राफ से बनेगा, जो आंसर आएगा एक जैसा मिलेगा,
मान भले हम कुछ में रखेंगे, भिन्न में, दशमलव में, पूर्णांक में, कुछ में रखेंगे, समझ गए ना, लेकिन आंसर जो आएगा हमेशा बराबर आएगा, समझ गए ना। एक्स के वैल्यू हम फिर रखते हैं 1, तो क्वेश्चन तो देखो यही है, तो 5 गुने 1 से पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, चलो लिख देते हैं। 5x 4y -8, यही है ना 1, तो हम 1 4y, ये देखो 5 गुने 1 होगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यही पे सोचो ना होगा या नहीं होगा, ये माइनस प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 8 5 कितना हो जाएगा 13, और 13 को जब हम काटेंगे बाइक में निकालेंगे तो 13/4 आएगा, तो ये कटेगा, तो हमको दिक्कत हुआ ना, तो हम ये मान नहीं रखेंगे, हम एक्स का वैल्यू यहाँ 1 नहीं लेंगे, 2 लेके देख लेते हैं, कोई दिक्कत, क्या कि 0 तो हम ले लिए हैं। अच्छा यहाँ पर जो सोच रहे होंगे कि -1 ले लेते, कोई दिक्कत, -1 ले लेते हैं, अगर -1 यहाँ हम लेते तो यहाँ पे -5 हो जाता, माइनस अगर 1 के मान हम लेते माइनस x के मान -1, ये होता मेरा -5, तो -5 उधर जाता तो जुट जाता, प्लस होता, तो 8 में 5 जोड़ते तो -3 तभी बचता ना, तो 4 बाई बराबर फिर होता मेरा 3/4, नहीं होता, तो हमको बट्टा में नहीं लाना है, जब भी लाना है तो एकदम तोड़ के मान लाना है, समझ गए ना, तोड़ देना है। तो आइए हम बाई के एक्स की वैल्यू 2 लिए, तो यहाँ पे हम रखते हैं क्या 2, तो 5 दूनी क्या होगा मेरा 10, देखना वहां दिख रहा है ना, ठीक से दिख रहा है ना, आ जाइए। अब देखो क्या ये -4 होगा, ये -4 हुआ बाई, उधर -8 है, ये देखो कि ये प्लस में कि माइनस में, प्लस में, तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो अच्छा 10 देंगे, तो 10 8 कितना हुआ 18 हुआ, इधर 4 हुआ ना, तो 18/4 को काटो तो 9/2 बच जाएगा, ये तो भी आ गया बटम ना, हमको ये ठीक नहीं है मान, नहीं ना ठीक, चलो इसको हटाते हैं। अब फिर हम रखते हैं 1 पे, देखो बहुत इजी है, लेकिन इसमें मान सिर्फ सोच के रखना है। अगर हम 3 लेते हैं तो 5 दिया 15, तो 15 तो उधर जाएगा, तो 15 तो माइनस हो जाएगा, तो 15 8 कितना हो गया 20 23 हो गया, दिक्कत है अभी भी। अच्छा हम माइनस अगर 2 यहाँ लेते हैं तो क्या होगा, तो 5 दूनी 10, माइनस में 10 में उधर जाएगा तो प्लस में 10, तो 10 में से घटा दो 8, तो -2 उधर बचेगा, नहीं 2 सिर्फ 2 बचेगा, आइए 2/4, तो बच्चा में आ गया, 1/2 हो गया, फिर काट के होगा ना, काट के 1/2, ये भी मान नहीं ठीक लगा, तब दूसरा मान रखते हैं, ऐसा मान रखते हैं कि पूरा करते हैं, 3 भी नहीं काम किया तो 3 दूनी 6 लेते हैं, तो 5 या 15 देखते हैं, 3 लेकर, सिर्फ यही दिक्कत होगा मान निकालने में, वैल्यू निकालने में। तो 5 दिया क्या होगा, यहीं पे मान निकालो पहले, 5 दिया 15, उधर जाएगा तो ज्यादा हो जाता है, बन जाता है, हाँ नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर हम की रखते हैं 4, तो 5 चौका 20, तो उधर देखो जाएगा 20, प्लस में को जाएगा, इधर माइनस में प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, तो 20 8 28, ये चल जाएगा, ठीक रहेगा ना। अगर हमें यहाँ पे -4 ले लेते हैं, देखो -4, देखो ध्यान से मान लेने को कुछ भी लेंगे, तो माइनस यहाँ पर 20 होता, तो माइनस जब होता तो उधर होता तो प्लस होता ना, तो +20 और -8 तो घटा दो, तो 20 में से 8 घटाओ तो 12 घट बचा, तो 4 किया 12, आसान आया, 3 आ जाएगा, तो हमको वहाँ 7 आ रहा था, अब 3 आ रहा है, तो 3 नहीं ले लेंगे, पहले 7 लेंगे, तो 7 हमको ज़्यादा लिखना भी पड़ेगा, तो यहाँ पे -4 ले लेते हैं, तो यहाँ पे रखो मान पुट करते हैं -4, चलो इसको मिटा फिर से पुट करते हैं, 5 के 5 -4, फिर -4 बाई बराबर -8, तो 5 चौका 20 माइनस में, तो -4 बाई बराबर -8 है, और उधर जाएगा +20, तो -4 बाई बराबर 20 में 7 घटा लो 12, तो 4 तिया 12, यानी बाई के वैल्यू ये माइनस उधर जाएगा तो -3, कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ, हम लिखेंगे बाई की वैल्यू -3, बाई को ऊपर क्या माने थे -4, ज्यादा नहीं लेना है हमको, कम से कम 2 मान निकाल लेना है, कितना 2 मान, समझ रहे हैं ना,
दो ही मान निकाल लेना। एक के लिए तो हो गया, अब हमको निकालना है किसके लिए, दो के लिए। अब यहां लिखते हैं समीकरण दो के लिए, समीकरण दो के लिए क्या निकालेंगे, दो के लिए भुज और कोटि क्या निकालेंगे, एक्स वाई, समझ गए ना, एक्स वाले को बोलते हैं भुज और वाई वाले को कोटि। अब समीकरण दो क्या है, देखो दो 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 यहाँ है, 7x 6y 9, यही है ना दो। हम यहीं से मान पुट करना स्टार्ट करते हैं। x का वैल्यू लो 0, तो देखो 0 लिए ये 0 हो गया, तो 9/6, 3 3 9 3 दूनी 6, दिक्कत हुआ, नहीं कटा पूरा पूरा, नहीं लेंगे 0, 1 ले लेते हैं, तो 7 होगा, 7 उधर जुटेगा, घट ना जाएगा, हट जाएगा उधर जाके, तो 9 2 बचा, तो y बराबर होगा क्या, 2/6, तो 2 3 6 1/3 आ जाएगा, तो ये भी तो मान नहीं ठीक रहा, 2 ले लेके देख ले, अच्छा -1 लिख देख लो, तो -7 उधर जाएगा +7, तो 17 9 7 16 हो जाएगा, अच्छे फिर नहीं कटेगा। चलो हम 2 लेके देख लेते हैं, समझ गए ना मान लेने के लिए। तो अगर 7 दूनी तो 14 हो गया, और 14 उधर जाएगा तो घटेगा, तो घटाबो, 14 में से 9 घटा लो, 5 बचा, तो 6 और 5 तो कटेगा नहीं, 5/6 दिक्कत है ना। चलो माइनस करके देख लो इसको, -2 करके देख लो, तो माइनस देंगे तो -14, तो उधर जाएगा तो +14, तो 14 9 कितना हुआ, जोड़ो 14 9 24 होगा, 23 ना होगा, 23 हुआ। तो चलो, तो ये तो दिक्कत है, नहीं कटेगा, 6 से 23 कटता है, नहीं कटेगा। अब हम दूसरा मान लेते हैं 3 सतिया 21, उधर ले जाओ तो -21, तो 21 में से 9 घटा लो, 21 में से 9 घटा लो, 21 में से 9 घटाबो 12, ठीक से घटाओ, 21 में से 9 घटाना है 13, 11 में से 9 गया तो गलती बोल रहे हो, ठीक से बोलो घटा के। चलो तो 3 अगर लेते हैं तो क्या हुआ, नहीं ना मान आया, तो इधर भी 12 बच जाता है 3 लेने पर। चलो तो कर लेते, 7 × 3 +6y बराबर, तो सतिया, अरे ये क्या हुआ, सतिया 21, तो 9 × 9 उधर जाएगा तो घर जाएगा 21, तो 6y बराबर, 11 में से 9 गया तो 2 ना, 9 10 11, ठीक है, 1 का 1 ठीक है, तो आया था, तो 6 दूनी, तो y का वैल्यू क्या आया मेरा, y का वैल्यू कट गया, तो y की वैल्यू रखेंगे 2 और x की वैल्यू क्या लिए, समझ रहे हैं ना, मान लेने के लिए हमको बट्टा में नहीं लाना है, भिन्न में नहीं लाना है, मान लाना है हमेशा काट के, समझ रहे हैं ना। आ जाइए, फिर हम दूसरा मान लेते हैं, यही पे ले लेते हैं, x बराबर फिर रखो ना मान, क्या ले 3 तो लिए हैं, -3 अगर ले देखते हैं क्या हुआ, देखो तो एक बार -3 ले देखो, सतिया 21 माइनस में 21 उधर जाएगा +21, तो 30 हो गया, तो 6 और 30 कट जाएगा, 6 × 30 कट जाएगा, तो चलो -3 पे भी मेरा हो रहा है, तो 7 गुने होगा -3 6y, कोई दिक्कत हो रहा है ना, मान पुट करने में आ रहा है ना, तो आ जाए, तो सतिया 21, अच्छा इतना लिखने से क्या फायदा, डायरेक्ट नहीं बना लेते हैं, 9 × 9 सतिया, तो माइनस में होगा, देखो माइनस है ना, तो सतिया 21 माइनस में, तो उधर ले जाएंगे तो प्लस में 21, तो 6y बराबर, तो 6 5 तो y के वैल्यू आ गया 5, 5 और ऊपर क्या लिया -, तो कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक नहीं ना। इसको पहले आप उतारिए, इसके बाद हम बनाएंगे आपके लिए भुज कोटि सारणी, या इसमें बन जाएगा, बना दे इसी में बन जाएगा इसमें। चलो ग्राफ बनाते हैं, नीचे आ जाइए, एक तो देखो आप ध्यान से देखना, ग्राफ बना रहे हैं, नीचे दिख रहा है ना, नहीं दिखता है, चलो उतारो, इतना नोट कर लो पहले, इसको नोट करो पहले, कोई बात नहीं, नोट करो ना, इसको मिटा के बना लेंगे।
देखिए अब इसको अब हो जाएगा, आप समझ गए ना इतना तक? तब निकालने के लिए आ गया ना। अब आज निकलते हैं क्या, आप बनाएंगे ग्राफ। देखो ग्राफ बनाने में जो दिक्कत होगा ग्राफ बनाने, यहाँ तो मान निकालिए लोग, ग्राफा बनाने में तो दिक्कत होगा। तो बनाबो, हम सबसे पहले वो बनाते रेखा लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक दिख रहा है ना? आ जाइए। और फिर हमें आता है ना ये सब बनाने के लिए, निर्देशांक में पढ़ाए थे, निर्देशांक में पढ़ा हुआ एक्स डैश वाई डैश। चलो देखो हो गया ना, ध्यान से देखो, हम बताए थे कि जो डैश वाला है उधर हम देंगे माइनस का चिन्ह, बताए थे ना। तो इधर देखो यहाँ से 0 स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6, 6 से ज्यादा कहीं मान है नहीं है, रहने दो। -1 -2 -3 -4 -5, -5 से ज्यादा है कहीं मान, 3 तक है। देखो ध्यान से इधर हो गया, नीचे भी वैसे ही लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5, समझ रहे हैं ना? ऊपर भी 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत हुआ? दिख रहा है ना, एकदम साफ से दिख रहा है ना। अब पहला समीकरण से आओ, पहला डब्बा हम देखते हैं जो बनाए थे भुज कोट, यही था पहला क्लियर। एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू 2, आप लोग नहीं बोले। एक्स का वैल्यू 2 0, वाई का वैल्यू 2। तो एक्स तो 0 तो सबके लिए, एक्स और वाई दोनों के लिए 0 यही रहेगा, समझ गए ना? तो एक्स का वैल्यू 0 लिए, वाई का वैल्यू 2, तो वाई का वैल्यू 2 तो प्लस में ना, 2 प्लस में ना, तो प्लस वाला वाई ऊपर ना, ऊपरे जाएंगे। 0 के सामने आए, यहाँ 2 के सामने आ गए, कोई दिक्कत? गाढ़ा कर दिए उसको, बन गया। अब आ जाओ, तो यहाँ हम लिखेंगे, पहले x लिखा था 0 के बाद 2, बताए थे ना, यहाँ सही सीख लो यहाँ पे ही कि यहाँ पे पहले होता है x, तब होता है y, समझ गए? इसको निर्देशांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? निर्देशांक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? यही x को क्या बोलते हैं? भुज। x को क्या बोलते हैं? y को क्या बोलते हैं? कोटि। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब आप इस ऐसे दे देगा, इसमें पूछेगा बताओ कोटि कौन है, तो 2 है कोटि, और कौन है? y का वैल्यू कोटि, नहीं समझे? चलो एक बार और सीखो, x से लेके x डैश तक को क्या कहते हैं? भुज। क्या कहते हैं? y से y डैश तक क्या कहते हैं? कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। कोई दिक्कत? अब जाना जाएगा ना, y के मान माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, टोटल होगा कोटि। क्या होगा? माइनस रहे या प्लस, y का मान क्या होगा? x के मान माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, भुज। तो देखो x हमेशा पहले लिखाता है, पहले वाला मान क्या होता है? x। पहले वाला मान क्या होता है? x। निर्देशांक में पढ़ा चुके हैं, देखो ध्यान से। दूसरा हम देखते हैं, x का वैल्यू -4, तो x यही है ना, तो ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, तो -4 यहाँ, यही है ना 4। y का वैल्यू -3, तो 4 इधर -3, ये देखो यही है ना, यहाँ कर दिए 4 माइनस में या माइनस में 3। इसमें भी पूछेगा बताओ तो भुज कौन है, तो -4 है, कोटि कौन है? -3 है। अब ये बताएं, देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो हमको ये नहीं करना है, इसको ऐसी स्टेप से नहीं करना है, समझ गए ना? यहाँ सिर्फ हम दिखाए कि देखो हम कहाँ से आए, ये -3 से आए और ऊपर -4 से आए, और दोनों का मिडिल पॉइंट यानी कि जो जहाँ मिल रहा है उस पॉइंट को हम रंग दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हुआ नहीं ना? चलिए गाढ़ा कर दिया तो ज्यादा दिखेगा। अब देखो क्या कहता है, किसका मान कहता है? अब इधर 1 का तो मान हो गया, 1 का मान हो गया। अब एक तो इंच माने कि स्केल जो होता है ना,
स्केल ले लेना, हमको पास स्केल नहीं है तो हम ये कॉपी को काम कर लेते हैं, ठीक है। स्केल में कर लेते हैं काम, इस टाइप से उसको स्केल को रख लेना, दिख रहा है ना, देखो रख दिए। हम यहाँ से स्केल खींच लेंगे, कोई दिक्कत हुआ? स्केल हम खींच लिए ना। देखो कहीं पूछो मिले न मिले हमको मतलब नहीं है, हमको ये दोनों बिंदु एकदम सीधा सीधा मिलना चाहिए, समझ गए ना। आई सीधा मिलेला के बाद वन्ने जाए इन्ने जाए हमारे पास की मतलब है, समझ गए ना। लेकिन ध्यान देना कितना बिंदु होता है जो कट जाएगा यहाँ से आके तो सीधा रहेगा तब ना ठीक से कटेगा, तो ध्यान देना कि एकदम सीधे कटे, समझ गए ना। आ जाइए, इसको ये कौन सा समीकरण के लिए बनाए थे? एक के लिए, ये एक के लिए था। यहाँ हम समीकरण एक का मान लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे? एक का मान, ऊपर नहीं लिखते नीचे लिख देते, 5x - 4y बराबर क्या है? -8। समीकरण एक, यह न है, यही न है, कोई दिक्कत हुआ यहाँ? आ जाइए दूसरा समीकरण के लिए, इधर का काम खत्म, उधर आते हैं। देखो ध्यान से, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू 2, तो एक्स का वैल्यू 3 प्लस में और वाई का वैल्यू 2 प्लस में, तो प्लस वाला के प्लस में बात करेंगे, प्लस वाला के प्लस में बात करेंगे, तो यही ना मिला, प्लस वाला ऊपर प्लस वाला नीचे, दोनों तो माइनस वाला है। तो यहाँ से हम आएंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये वाला हम रंग लिए, इसको हम हटा लेते हैं। क्यों इसको ले गए थे? काहे कि देख रहे थे कि सामने जान रहा है, इसलिए लिए थे। हम लिख लेंगे इसका मान 3 और 2, एक्स का वैल्यू 3 यानी कि भुज हुआ 3 और कोटि हुआ 2, -3 है एक्स का वैल्यू, तो -3 इधर ना है, और वाई की वैल्यू 5, तो वाई की वैल्यू देखो तो 5 ऊपर गया, -3 इधर है, तो हम आएंगे इधर से, इससे यहाँ से आ गए -3 के सामने, जब इस यहाँ पर गहरा कर लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। हम यहाँ लिखेंगे -3 और 5। चलो अब फिर हमको स्केल से मिला लेना है, तो स्केल ले रखना और स्केल से मिलाना। देखो ध्यान से देखना, एकदम इजी है, बहुत इजी है। एक ठो मैं एकदम सीख जाओ, और नहीं सीखा तब तो दिक्कत है। ऐसे मिला लेंगे, दिख रहा है ना। चलो मिला लिया ना, मिट भी गया। देखो तो ये पॉइंट था, ये पॉइंट, ये है -3, ये है -2, -1। अच्छा यहाँ बीच में कौमा भी होगा, ध्यान देना, तब ना अलग होगा अंक। चलो यहाँ भी समय बीच में कौमा भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, चलो कर लेना वो सब। अब यहाँ समीकरण के हम मान रखेंगे। देखो तो दूसरा समीकरण के मान, दूसरा समीकरण क्या है? 7x है ना, दूसरा समीकरण मान 7x प्लस 6y बराबर 9, समीकरण 2। इसको एकदम करिएगा, आपको बिहार बोर्ड एकदम आंख मुनेगा, 5 नंबर एकदम दे देगा, समझ गए ना, हो गया ना। अब इसका आंसर तो बताना है, कहाँ आया आंसर? जो देखो कहाँ पर कटा है, ये कटा कहाँ पे है? 3 पे कटा है ना, तो ध्यान से देखो, ये 3 पे थोड़ा कटा है, ऊपर 3 पे कटा है, नीचे 1 पर कटा है, समझ रहे हैं ना। सामने देखो कौन सा कटा है, तो 3 और 1, यानी कि ऊपर देखो y का वैल्यू पर ना है 3, तो x का वैल्यू कौन है? 1। तो मेरा जो x का मान आएगा, कहाँ लिख ले, कहाँ है? इधर, इसको मिटा ले, इसको तो काम हो गया, चलो इसको मिटा लेते हैं, इसको काम हो गया तो इधर मिटाते हैं। अब देखो x का वैल्यू मेरा क्या होगा? यहाँ देखो x का वैल्यू ये वाला है 1, तो हो गया मेरा 1, कोई दिक्कत। अब y के वैल्यू देखो तो 3 पे है, तो मेरा y का वैल्यू हो गया क्या? 3 हो गया आंसर, समझ गए ना। तो लास्ट में आपको लिख भी देना है कि अतः ग्राफ विधि से x का मान और y का मान इतना आना, तो लास्ट में लिख देना ग्राफ विधि से, ऐसे करके लिखना देना 1 और 3 आंसर।
1 और 3 आंसर समझ जाएगा एग्जामिनर। कौन चीज समझेगा? ये जो x का मान ला दिया, ये y का मान ला दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ? अच्छा, इसमें और कुछ सिस्टम में समझना है? किसी को दिक्कत है तो बोलो। नहीं ना? नहीं ना? आ जाइए, तो नोट करिए इसको। चलिए बनाइए अब। दो देखिए एक्सरसाइज के दे दिए हैं। ये है 7 नंबर क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.2 का है। वो भी 3.2 का था। कितना नंबर का क्वेश्चन? 2 का था 1 नंबर क्वेश्चन। 2 का 1 नंबर पहले वाला था। ये है जो एक्सरसाइज, ये एकदम VVI है। इसको अगर जैसे हो इसको VVI कर लो, ये वाला दे देता है। समझिए ना? देखिए तो इसको बनाना है। क्या कहता है? पहले क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल का छायांकित भाग कीजिए। ये देखो कहता है कि त्रिभुज बनाइए और टोटल के निर्देशांक निकालिए। त्रिभुज के निर्देशांक यानी कि जो त्रिभुज बना था उसका ABC का पॉइंट बनाइए। कहता है कि रंग दीजिए, त्रिभुज को रंग दीजिए। तो आइए पहले बना लेते हैं। देखिए ध्यान से, लास्ट है, इसके बाद में बताएंगे। इसके बाद कल कौन विधि चलेगा? विलोपन विधि, तब प्रतिस्थापन विधि, कल विलोपन चलेगा। अब विलोपन अगला दिन, कल माध्य पहले पढ़ा देते हैं। आ जाइए इधर। हम सबसे पहले तो इसको देखो, यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसको हम ठीक करके कैसे सजा लें? इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, डायरेक्ट उधर ले जाते हैं। क्या? x माइनस वाई बराबर 1 समीकरण 1 कर लिए। कोई दिक्कत? बता दिया पहले वाले में कैसे किए थे। इसको भी हम हटा लेते हैं, इसको माइनस उधर कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं बराबर। कोई दिक्कत? समीकरण ठीक है, ये ठीक है ना? x माइनस वाई बराबर 1 देख लो तो देख लेते हैं। हाँ ठीक है, आ जाइए। 1 के लिए हमको बनाना है, क्या बनाना है? भुजकोटी सारणी। ध्यान देखो, अब सब उठा के भेगला देंगे। बहुत बोल रहा है, बोल रहे हैं कि नहीं हल्ला करो तो आवाज नहीं निकालो, सीखो इधर। तो पहले के लिए वहीं पर लिखते हैं, आप नहीं लिखेंगे। वो पहले वाला बताया उसमें उतना नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बनाते। देखो x वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगा -1। देखो ध्यान से, आप नहीं लिख रहे हैं तो सोचो यहाँ पे कि कैसे कर रहे हैं, नहीं तो फिर कहना कैसे हो गया। x की वैल्यू देखो कैसे रखे, x माइनस वाई बराबर 1 है। x की वैल्यू हम ले लिए हैं क्या? 0। तो 0 माइनस वाई है तो यही होगा ना। तो माइनस वाई बराबर 1, तो वाई का वैल्यू क्या हो गया? -1 हुआ उधर जाके। कोई दिक्कत हुआ? नहीं ना? आ जाओ। x की वैल्यू इस बार 2 ले लेते हैं। क्या लिए? 2। तो देखो तो होगा 2 माइनस वाई बराबर 1। तो 2 माइनस वाई बराबर 1 माइनस 2, माइनस वाई बराबर -1। माइनस माइनस गया तो वाई की वैल्यू 1 और क्या बचा ऊपर? 2। समीकरण 1 के लिए मान हो गया ना? अब आ जाओ, हम समीकरण 2 के लिए बनाएंगे क्या? भुजकोटी सारणी। दूसरा समीकरण के लिए यही में नहीं बनाते हैं, गड़बड़ा जाएगा। इसमें गड़बड़ा जाएगा। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से, 1 के लिए या 1 से, ठीक है, 1 से। आ जाओ, इस समीकरण 1 के लिए बना है। अब इधर लिखते हैं समीकरण 2 के लिए। 2 के लिए तो 2 के लिए हम बनाते हैं भुजकोटी सारणी। पहले नंबर x बाई, चलो तो 2 यहाँ लिख लिए। 3x 2 बाई 12। क्या दिक्कत है इसमें? बहुत इजी है। तो ये तो हुआ 2। x वैल्यू अगर हम देखो यहाँ पे 0 ले लिए, 0 तो क्या होगा? ये तो 0 हो गया। ये 2 बाई बराबर 12, तो 2 छक्का यानी 12 को 6 आ गया। 6 हुआ 2। कोई दिक्कत हुआ निकालने में?
चलो एक्स की वैल्यू एक ले लेते हैं 1, तो 3 उधर घटेगा, तो 9 तो नहीं हुआ, तो एक्स वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो 3 2 नहीं 6 घटेगा, बन जाएगा आराम से। ये हो जाएगा 3 गुने मेरा 2 प्लस 2y बराबर 12, तो 2y बराबर उधर जाकर घट जाएगा, 12 में 6, तो 2y बराबर 6, तो 2 तिया 6, तो y की वैल्यू 3। देखो दिखता है ये वाला, 1 मिनट रुक जाओ, तो कटा ना 2 6 का 12, तो y की वैल्यू 6, x का 0, हाँ x का 0। चलो आ जाओ ध्यान से इधर देखो, ये वाला देखो तो दिख रहा है ऊपर में, ये दिखता है या नहीं दिखता है? नहीं दिखता है, कोई बात नहीं, इसको मिटा लेते हैं इधर आके। आ जाओ, तो ये तो y की वैल्यू ठीक था 6, x का वैल्यू हम रखे क्या रखे थे अभी इस बार, x का वैल्यू 2 लिए थे ना, 2, तो क्वेश्चन वही होगा 3 गुने 2 प्लस 2y बराबर 12, तो 2y बराबर 12, उधर 6 हो गया, उधर घटेगा 6, तो 2 तिया, तो y बराबर 10 इधर लिए 2। यहाँ कोई दिक्कत हुआ? सब इतना नोट करो पहले, तब ग्राफ बनाएंगे, टोटल मिटाएंगे ग्राफ बनाएंगे। कि ग्राफ बना ले इतना गो में, बना दे नहीं, इतना पहले अति करो, नोट करो। चलो आ जाओ, चुप रहो नहीं तो देख लो ग्राफ, बहुत इजी है इसमें, और इससे आसान कोई मैथ नहीं, ये है इससे आसान भी मैथ है, जोड़ है ना, जोड़ घटा। आ जाओ इधर, तो देखो तो यहाँ पे हम 0 लिए, 1 2 3 4, यहाँ टेबल कौन सा है, यहाँ 6 तक है, चलो तो 6 भी लेंगे। अच्छा y का मान 6 है, हमको x में का है जरूरी, 1 2 3 4 5 6, ज्यादा ऊपर चल गए कि ठीक है, चलो यहाँ है, दिख रहा है ना, वहाँ 6 है ऊपर, कि नीचे बढ़ा ले, आ जाओ इसी में रहने दो। चलो तो अभी नीचे होगा क्या, -1 -2 -3 -4 -5, माइनस में कहाँ तक है, 1 तक है, इसको नीचे टेबल को कर लेते हैं, ऊपर ज्यादा चल जाएगा दिक्कत होगा। 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 रहने दो ना, x के वैल्यू उतने है, ये भी माइनस में है यो नहीं, तो x डैश एक y डैश, कोई दिक्कत? पहला समीकरण के लिए मान लो x के वैल्यू 0, तो 0, चलो यहाँ से हुआ स्टार्ट, y की वैल्यू -1, तो -1, तो 0, y की वैल्यू -1 यहाँ आ गए, यहाँ आके हमें बिंदु ले लिए, यहाँ लिख लेंगे 0 -1 निर्देशांक, कोई दिक्कत? ध्यान देखो, अब कहता है कि x की वैल्यू 2 लो, तो 2 ले लिए, y की वैल्यू कहता है 1 लीजिए, तो y की वैल्यू 1 ले लीजिए, माइनस कहेगा तो माइनस मार्क लेंगे, प्लस कहेगा प्लस में लेंगे, तो यहाँ ले लेते हैं 2 और 1, ये बनाना है। अच्छा इधर से तरह हट के ले लेते हैं 2 और 1, कोई दिक्कत? एक समीकरण बन गया। अब इसको लिए भी हम बनाएंगे क्या, इसको मिलाते हैं, रेखा को मिलाते हैं। चलो देखो, हमको पास तो बता दिए का स्केल नहीं है, तो हम काम कर लेते हैं कॉपी से, नोट कॉपी से, ठीक है? कोई दिक्कत हुआ? मिला लेंगे ना स्केल से, आ जाइए। अब इसको पॉइंट के जो कौन समीकरण था, ये तो एक वाला था, इस समीकरण का नाम था x माइनस वाई बराबर का 1, यही था ना समीकरण, लिख दिया ना। दूसरा का मान देखो 0 और 6, तो x के वैल्यू 0 लिए, y के वैल्यू 6 लिए, y के वैल्यू 6 लेंगे तो ऊपर ना आ जाएंगे, 0 6,
कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत हुआ? एक्स के वैल्यू अच्छा जीरो लेते होंगे तो सोचते होंगे जी सबके लिए बीचम लेते, तो हाँ जीरो है जो एक्स वाई सब के लिए है, जिसको जहां से मन है वहां से लो, जीरो से लेना है तो जीरो पर से लो, तो एक्स का हम जीरो है तो हम जीरो पर से लिए, क्या दिक्कत है? तो जीरो इधर उधर होगा नहीं होगा, जीरो के मेन बिंदु जो होगा पॉइंट होगा ये क्या होगा एकदम बीच में, जो चारों जो भुजा कटा तो यही ना बीच में कटा, तो यही बीच वाला का मान क्या करते हैं जीरो, तो देखो है जीरो, समझ गए ना, भुज को काटा जिसको। अब आ जाइए यहाँ कहता है 2 लीजिए या 3 लीजिए, तो एक्स वैल्यू 2 कहता है तो 2 ले लीजिए, अब वाई वैल्यू कहता है 3 लीजिए, तो वाई की वैल्यू प्लस वाला 3 ना तो ऊपर चल जाएगा, तो 2 के सामने 3 यहाँ आ गए, तो हम ले लिए 2 और 3, कोई दिक्कत हुआ किसी को? कोई दिक्कत नहीं हुआ, आ जाओ इसको मिला लेते हैं, क्या हुआ दिक्कत हुआ? देखो स्केल सब ले लेके जाना एग्जाम में, ऐसा नहीं कि जाके एग्जाम में हम कहना कहे के देने भी न दे भी, लड़कावा सब तो जबरदस्ती एकदम छिड़ता नहीं देवी, निकल बाहर तू नहीं ले भाई ले बना ले, होता है ना, जा जाओ बन तो गया यहाँ पे। अच्छा ये वाला बिंदुए पर आ गया कट गया ना, इसको चलो अलग कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 और 1 था ना, चलो कर लिए यहाँ पे। देखो कि यहाँ कौन सा बिंदु पे कटा है, तो यहाँ ध्यान से देखो, तो 2 पे कटा और 3 पे कटा, कटा ना, तो मेरा जो x का वैल्यू निकला 2 और y का वैल्यू निकला 3, आंसर आ गया ना। लेकिन कहता है कि त्रिभुज का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का निर्देशांक, तो देखो तो ये एक्स वाई की वैल्यू हम निकाल दिए, कोई दिक्कत है? नहीं है। ये त्रिभुज कौन सा बिंदु पे है? 2 पे, इधर कौन सा पे कट रहा है? 3 पे 3, ये त्रिभुज का निर्देशांक, इसका नाम रख दिया ए, दिख रहा है ना, ये ए रख दिए हैं, ए रख दिए हैं, या इधर बगल में ऐसे करके दिखा दे ऐसे, ये हुआ ए, ए के निर्देशांक आ गया मेरा 2 और 3, कोई दिक्कत? यहाँ से मानो कि यहीं पे बना रहे हैं त्रिभुज। अब बी का निर्देशांक यहाँ देखो 2 और 1 है, तो यहाँ 1 और 2 है, तो बी का निर्देशांक ये देखो आया, तो 0 होगा और 2 होगा, 0 होगा और 2 होगा, समझ गए ना, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, आ जाइए। तो ये मेरा हो जाएगा क्या होगा 2 होगा, ये तो अच्छा ये 2 नहीं आएगा, ये 2 देखो दूर है, ये 1 के करीब में है, यानी कि 1 पे होगा, x का वैल्यू 1 रखेंगे, यानी कि 1 और y का वैल्यू ले लेते हैं 0, यानी कि 1 और ये हो गया 0, इसका नाम b रख दिए। c का वैल्यू देखो यहाँ कट रहा है, यहाँ ये 4 पर कटा, इधर 0 होगा, ये x का ना लाइन है 4, तो x के लाइन ले गया 4 और y के लिए हो जाएगा यहाँ 0, इसको नाम धर दिए सी। कहता है क्या ये त्रिभुज को रंग दीजिए, इस त्रिभुज को कलर कीजिए, कलर करने के लिए आता है ना, जितना सुंदर से आप इसको रंग दीजिए, इसको जितना सुंदर से छायांकित कर दीजिए, बन गया मेरा, समझ गए ना, समझ गए ना, बन गया मेरा। यही आपको दे देगा कितना नंबर के? 5 नंबर के दे देगा, समझ गए ना। तो आप इतना तक एकदम बना लीजिए, ये एग्जाम में एकदम 5 नंबर के एक ठो देगा, एकदम देगा, इसको नोट कर लीजिए। अब इतने तक रहने देते हैं, कल चलेगा कौन विधि? माध्य माध्यक, कल माध्य माध्यक से चलेगा, तभी अगला दिन पढ़ते